ये। हाँ, अब आपका सवाल क्या है, एक बार फिर से दोहराइए प्लीज। सर सवाल ये है कि गिरते हुए मार्केट में आप बाय का जो ऑर्डर लगवा देते हो, जो हाँ, एक्यूरेट भी होता है, लेकिन वो उसको कैसे समझे कि यहाँ लगाना उचित रहेगा? अच्छा, मैं आपको एक पहले तो ऐसे थियरी के रूप में समझाता हूँ, थियरी में कैसे होता है। मान लो जी। आप एक बिल्डिंग के सामने खड़े हो, उसके अंदर 10 मंजिल है। जी। 10 मंजिली बिल्डिंग के आप नीचे खड़े हो, और जी। आपने अपने हाथ में करीब 500 ग्राम के ना कुछ सामान पकड़े हुए हैं, समझ लो दूध की थैली है। जी। ठीक है। अब आपको हुक्म जी। मिला है या टास्क मिला है कि आपने इस बिल्डिंग के सब दूर लोगों को देना है। तो आपके पास जी। दो तरीके होते हैं, या तो आप सीढ़ी से चढ़ के हर एक आदमी के दरवाजे पे एक एक थैली रख दो। जी। सही है। दूसरा सही तरीका है। होता है आप लिफ्ट में चले जाओ, हर एक आदमी के डिलीवरी दे दो। तीसरा सबसे जी। आसान तरीका होता है कि आप नीचे खड़े हो जाओ, एक थैली पकड़ो और यहाँ से उछालो, बालकनी में जाके गिरा दो। जी। सही है। जी। अब आपने नीचे खड़े हुए पहली मंजिल वाली उस पे फेंक दिया, बहुत आराम से फेंक दिया। जी। दूसरी पे भी फेंक दी, थैली चली गई। तीसरे पे जी। भी फेंक दी, थैली चली गई। उसकी महिला खड़ी थी, उसने कैच ले ली। चौथी जी। मंजिल के लिए आप थैली मार रहे हो, लेकिन वो तीसरी मंजिल से थोड़ी सी ऊपर जाती है, चौथी पे नहीं और जाती, वापिस। जी। वापस जी। जी। जमीन पे आ जाती है। आप फिर जी। फेंकते हो, पूरी ताकत लगाते हो, फिर भी नहीं जाती। फिर फेंकते हो, फिर भी जी। नहीं जाती, और फिर फेंकते हो, फिर भी नहीं जाती। क्लियर। जी। अब आपको क्लियर। ये बात बाजार की समझ में आ गई कि बाजार अगर एक बार 12,700 गया, 13,700 जी। गया, 13,800 गया, उससे ऊपर नहीं जा रहा, जी। तो अपने को समझ में आ गया कि यार इसमें दम 13,700 तक ही जाने की है। अब वो जब भी जी। 13,800 आता है या 13,700 जो भी पहले गया वहां तक आता है, वैसे ही हम क्या बोलते हैं, ठोक। जी। बिल्कुल आसान है कि नहीं। अब इसी का जी। जी। उल्टा, अब इसी का उल्टा, हाँ। हर एक बिल्डिंग वालों को बोला कि तुम लोग अपना दूध खाली करके और खाली पन्नी है मेरे पास में फेंक दो। जी। अब हर एक बिल्डिंग जो है ना ऐसे बनी हुई है, ऐसे 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 ऐसे। तो जो ऊपर वाला जी। है, सबसे ऊपर वाला, अगर वो फेंकेगा, अगर जोर से नहीं फेंकेगा, तो वो नीचे वाली की उस पर ही टपक जाएगी। टपकेगी कि नहीं। जब बिल्डिंग ऐसे टपकेगी। बनी है, ऐसे बनी है, तो सबसे टॉप वाला तो सबसे अंदर हो गया। तो जैसे वो जी। फेंकेगा तो वो नीचे वाली पे टपक जाएगा। थोड़ा और जोर से जी। फेंकेगा तो थोड़ी अगली पे टपक जाएगा। और बहुत ही ज्यादा जी। जोर से फेंकेगा तब जाके वो जमीन तक थैली का वो आना प्लास्टिक। जी। उनको कोई आसान है फेंकना, फिर भी आसान है, क्योंकि उनको ताकत ऊपर की तरफ लगानी नहीं, उनको तो ऐसे नीचे फेंकना। जी। क्लियर। अब सामने क्लियर। वाला कितनी टेक्निक से फेंक रहा है, और नीचे वाली जी। कहां तक की बिल्डिंग पे फेंकता है, वो जो बाहर दूर खड़ा हुआ आदमी, उसको जजमेंट मिलता है कि ये वाली जी। जो मैडम है, इसके हाथ में ज्यादा दमखम नहीं है, प्रेग्नेंट भी है, तो ये तो ज्यादा नहीं फेंक पाएगी, तो इसकी थैली तो तीसरे माले पे ही रुक जाएगी। जी। समझ में आया। उसी तरीके जी। से ऊपर से अगर अपन कोई चीज फेंक रहे हैं और नीचे वाला आदमी उसको पकड़ रहा है, मान लो ऊपर से कोई फूल गिरा रहा छत से तोड़ तोड़ के, और सबको बोला अपने अपने पूजा के फूल कैच ले ले। तो जो सब देखते रहते हैं, ऊपर से एक गुलाब का फूल टपकता है, सबसे पहले प्रायोरिटी वन किसको रहेगी, जो सबसे नजदीक की बिल्ड के माले वाली है, वो पकड़ लेगी ना जी। सबसे पहले प्रायोरिटी। उसके हाथ से छूटा तो नीचे वाली, उससे भी छूटा तो जी। नीचे वाले, उससे भी छूटा तो नीचे वाले, उससे भी छूटा तो नीचे वाले। और कोई भी नहीं जी। पकड़ पाया तो वो फूल कहाँ पे आके गिरेगा, फिर जमीन पे नीचे गिरेगा कि नहीं। गिरेगा। अब जमीन से नीचे कहाँ जाएगा। कहीं नहीं जाएगा। मतलब कोई कहीं भी फेंक ले, जमीन इस जमीन, अब तो जमीन से नीचे नहीं जाएगा। जी। शेयर मार्केट में भी जमीन होती है। जी। शेयर मार्केट की जमीन कहाँ से पता लगती है। शेयर जी। मार्केट की जमीन पता लगती है पुराने वाले मूवमेंट से। पुराने वाला मूवमेंट क्या साहब, आपका जो रिलायंस है पिछली बार आया था 1,500 से जब गिरा था, तो 1,000 तक गिरा था। जी। तो लोगों के दिमाग में बैठ गया ना कि 1,000 से नीचे वो नहीं गया साल भर में। जी। अपन बोलते हैं इसको कि 52 हफ्ते के लोग हैं, बोलते हैं कि नहीं। बोलते हैं। 52 हफ्ते के हाई पे है, या 52 हफ्ते, या ना साल भर का हिसाब रखते हैं जनरली लोग दिमाग के।
रखते हैं कि नहीं? जी, रखते हैं। तो इसका मतलब ये जो 52 हफ्ते का हाई और लो एक तरह से टॉप बिल्डिंग है और बॉटम ऑफ जमीन है जहां पे बिल्डिंग खड़ी। बराबर। कभी कभी क्या होता है, अपन बिल्डिंग के सामने गड्ढा कर देते हैं, पुल बना देते हैं कि नहीं? बना देते हैं। अब वो बिल्डिंग से थोड़ा सा हटके पुल होगा तो पुल के नीचे तो आप गहरा भी रखते हो, कहीं 15 फीट गहरा, कहीं 30 फीट गहरा, कहीं 40 फीट गहरा। इसका मतलब ऊपर से गिरने वाली अगर कोई चीज है और वो गलती से पुल के अंदर चली जाए तो वो जमीन से भी नीचे जा सकती है ना। तो जा कभी कभी सकती है। शेयर मार्केट में भी ऐसा हो जाता है कि जिसको अपन समझ रहे होते हैं कि ये जमीन है, लेकिन क्योंकि पुल बना हुआ है तो वो पुल में नीचे चली जाती है, तो वो पुराने लेवल से भी नीचे चली जाती है। हाँ, जाती है। ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब ही लगाया जाता है। तो ये जो जमीनें हैं, बिल्डिंग है, माले हैं, ये चार्ट पे कैसे पता लगता जी, है सबसे ना? बड़ी बात यही है तो अभी हर गुरुजी। 2 मिनट में समझाएंगे, सब कुछ समझाएंगे, सब कुछ आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। जी, जी, आपने कई बार ही देखा होगा कि एक बाजार कई दिन तक एक छोटी सी रेंज में ट्रेड होता है। जी, छोटी सी रेंज से मतलब 200 रुपए का अगर आइटम है तो वो 200 रुपया और 190 के बीच में खेल। जी। अब उसे 200 से जीरो तक आ जाना चाहिए और जीरो से 200 तक जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। वो 200 नहीं से होता। 190, 190 से 200, 200 से 190, 190 से 200। बहुत दिन खेल लिया साहब, 2 महीने खेल लिया इस रेंज में। अब इतने दिन तक एक रेंज में रहने के बाद में इसमें लोग खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं लगातार 2 महीने तक। कई लोग सोचते हैं हम तो 50 रुपए के लिए खरीद रहे हैं ये आइटम, कई आदमी उसको 50 रुपए के लिए बेच रहे हैं कि भाई हम 150 पे काटेंगे, और कई आदमी सोच रहे हैं हम 250 पे काटेंगे। तो ये जो माल इकट्ठा होता जा रहा है खरीदने वालों के पास भी और बेचने वालों के पास भी, इसमें से एक पार्टी ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है और दूसरी थोड़ी सी कम कॉन्फिडेंट होती है कि जो बिल्कुल उसका डैम श्योर है कि ये आइटम 200 से ऊपर नहीं जाएगा बल्कि 150 पे ही जाएगा, और ऊपर भी जाएगा तो 1-2 रुपया और ऊपर जाएगा, या 5 भी जाएगा या 10 भी जाएगा तो हम और बेचेंगे। ऐसे आदमी होते हैं कि नहीं? होते हैं। और उनको पता है कि ये तो जिंदगी में 200 से ऊपर नहीं गया तो अब क्या जाएगा, तो फिर वो बिल्कुल ही एग्रेसिव मतलब रहते हैं और स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते ना। जी, नहीं लगाते। लेकिन जो खरीद के जा रहे हैं उनको तो पता है कि यार ये तो कल ही 170 पे ट्रेड हो रहा था, क्या पता चला जाए। जी, हाँ, तो ऐसा ये होता है। खरीदने वाले जो है ना, जिन्होंने ये देखा होता है कि 170 जा सकता है, तो ये क्या करते हैं, अपनी खरीदी का स्टॉप लॉस 170 175 पे डाल के। लेकिन जो बेचने वाले वो तो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये तो 2 रुपए भी जाना मुश्किल है ऊपर, तो वो तो बेच रहे खाली, एंड दे आर नॉट प्लेसिंग स्टॉप लॉस। अब कुछ बदमाश लोग होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि यार जाएगा तो ये ऊपर, अपन इसको ले चलेंगे, धक्के में ले चलेंगे, लेकिन अपन यहाँ पे क्यों खरीदे, अपन 175 पे खरीदेंगे। कहाँ पे खरीदेंगे? 175 रुपए। तो पहले लाखों का ऑर्डर डाल देते हैं 175 पे खरीदने के लिए। अब उन्होंने खरीदने का जब ऑर्डर डाला है, अब उन्होंने लाखों का अगर डाला है ऑर्डर खरीदने के लिए, इसका मतलब उनकी कैपेसिटी में आता है ना कि लाखों की सेल भी लगा दे। जी, तो वो ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं जब बायर थोड़े से ढीले होते हैं, फटाक से एकदम से लाखों की एक सेल लगाते हैं और मार्केट को पटक के 175 ले आते हैं, और लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, 175 वाले लॉन्ग सारे कट जाते हैं, सेल हो जाते हैं और इनकी पोजीशन बन जाती है गुंडा पार्टी की। अब ये वहां से धड़ाधड़ खरीदना शुरू करते हैं और मार्केट को 200 से ऊपर ले जाते हैं। इस तरह की कार्रवाई जनरली मार्केट में बहुत होती है कि जाना कहीं होता है लेकिन पहले उल्टा जाता है। जैसे निफ्टी समझ लो, निफ्टी जी, नीचे से ऊपर नहीं जाना था, लेकिन पहले वो 800 चला गया, गिर गया 100-150 जी, पॉइंट, फिर 800 चला जी, गया। अब परसों फिर पता लगेगा, अगर गिर जाएगा तो समझ जाएंगे कि हाँ यार ये तो ट्रेप हुआ। समझ में आया? तो इसका जी, मतलब क्या होता है कि ये जो इस तरह का मूवमेंट होता है जो बड़े खिलाड़ी कराते हैं, उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस ट्रिगर करा के उन्होंने पोजीशन बनाई और भाग गए।
जी समझ में आया? तो स्टॉप लॉस जी इस तरह से लोगों के ट्रिगर होते हैं और बड़े लोग पोजीशन बनाते हैं और फिर ऊपर चले जाते हैं और हम क्या बोलते हैं, अरे यार मेरी किस्मत खराब है, मेरा ही स्टॉप लॉस खाया और इसके बाद तो टारगेट से भी आगे चला गया, मेरी ट्रेड तो सही थी बट स्टॉप लॉस थोड़ा सा और बड़ा रखता मैं तो बचता। बोलते हैं कि नहीं कहानी? बोलते हैं। हमारा एसएल ट्रिगर होता है और इसके बाद मार्केट भागता है। तो इसलिए इन सब चीजों से मैंने सीखा और मैंने लोगों को क्या बोला, मैंने एक बात तो पहले ये बोल दी कि भाई जो अपन स्टॉप लॉस सबको बता रहे हैं वहां पे स्टॉप लॉस लगाओ ही। जो हम सबको बोल रहे हैं कि भाई 170 का एसएल वहां पे अपनी बाय टिका दो, एसएल अपना अपनी मर्जी से कहीं थोड़ा सा दूर रखो। अब सामने वाले को तो 170 पता है, वो तो 170 पे ही ढूंढेगा। अगर मैं यहाँ हाँ बैठा हूँ तो मेरे को पकड़ने वाले यहाँ आएंगे ना। लेकिन मैंने अगर जी ये बोला कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं बैठा हूँ दुबई में, आदमी ढूंढता रहेगा झांसी में, मैं जी तो जी दुबई में हूँ ना। तो एसएल के जी लिए मैंने सबको क्या बोला कि भाई जो एसएल बताया वहाँ एसएल मत लगाना, साला वहाँ एंट्री लगा दो ताकि गुंडा पार्टी आएगी तो उनको तो एंट्री नहीं मिलेगी बट हमारी ट्रेड में। और इसके बाद ऊपर जाएगा तो मजे तो हमारे भी होंगे, अगर उनका मजा आएगा तो उससे ज्यादा मजा तो हम लेंगे क्योंकि हमने तो जीरो रिस्क पे खरीद लिया, अगले ने तो हिला भी, पहले मार्केट पटका फिर पोजीशन बनाई, क्या पता कितनी बनी नहीं बनी। अब जितनी बनी वो तो भागेंगे ऊपर की तरफ क्योंकि उनको जो हाथ आया वही ले लो। जी तो अपन तो फोकट में ही काम आ जाएंगे क्योंकि अपन तो पहले से ही स्टॉप लॉस पे बैठे हुए थे कि हाँ बेटा हम यहाँ खरीद लेंगे। समझ आया? जी टेक्निक समझ में आई? दूसरी बात आई। मैंने एक और बोला है कि अगर अपना एसएल लग भी गया, मान लो लग गया, कोई बात नहीं लग जाता, अगर मार्केट वापस टारगेट की तरफ जाना शुरू करे ना, 1 सेकंड में दोबारा पोजीशन बना दो। भाई जा ही रहा है तो हम बाद में कहानी क्यों बनाए कि यार हमारा अच्छा था, हमारा एसएल लग गया खत्म हो गया, ठीक है लग गया दोबारा खड़ी कर दो। जो भी लो या हाई जैसी भी सिचुएशन उससे और थोड़ा सा एक आधा परसेंट नीचे एसएल रख दो और बने रहो, ट्रेड देखी जाएगी। वो छोटा सा ही तो नुकसान होगा, जो डिफरेंस अपना ट्रेड कटने और बनने में हुआ उतना ही होगा, बाकी ट्रेड अपनी वैसी की वैसी चलेगी। फार्मूला नंबर 2 जी समझ में आया? जी अब तीसरा कहानी क्या होता है कि कैसे मार्केट के अंदर अपन लेबल पता लगते कि कहाँ पे क्या होगा। मान लो 190 और 200 के बीच में नेचुरल गैस खेल रहा है, तो इसमें कुछ लोग नेचुरल गैस को खरीद रहे हैं और कुछ लोग नेचुरल गैस को बेच रहे हैं कि नहीं? बेच रहे हैं। अब जो आदमी बेच रहे हैं वो उम्मीद लगा रहे हैं कि नेचुरल गैस तो नीचे जाएगा, तभी तो जी बेच रहे हैं ना। और उन्होंने हाँ एसएल भी नहीं लगा रखा, उन्होंने सोचा कि यार ये तो ऊपर जाएगा ही नहीं तो मैं क्यों एसएल। अब नेचुरल गैस ऊपर जाना शुरू हुआ, एकदम फट गया, 210 पे ओपन हो गया, 20 चला गया, 30 चला गया, 40 चला गया, 50 भी चला गया। अब जिसने 200 पे शॉर्ट मारा है 250 चला गया, वो भगवान को क्या बोल रहा है, भगवान अल्लाह मियाँ भोले भंडारी ओ माता रानी ऐसा करिए नेचुरल गैस को मेरे रेट पे लिया, मैं तो कट लूंगा और जिंदगी में कभी नेचुरल गैस शार्ट नहीं करूंगा, नहीं तो करूंगा तो एसएल से करूंगा, लेकिन एक बार मेरे को बचा ले मेरे 70,000 नफरे माता रानी। हे भगवान, हे कृषि भगवान, हे किसान देवता, कुछ तो कर ले। भगवान ने सुन ली। अब जी नेचुरल गैस 250 से 240 आया, 30 आया, 20 आया और 10 आया और 5 आया। अब जैसे ही 5 आया, जो पहले 50 का दर्द ले रहा था उसका दर्द एकदम घट के 5 रह गया। वो सोचेगा क्या पता ये नीचे आएगी कि नहीं आएगी, मैं तो यहीं कट जी लेता हूँ। तो यानी कि 200 पे एक्चुअल सपोर्ट है, सारे लोग कटेंगे शॉर्ट वाले, लेकिन जी एक आध दो आदमी 10 आदमी तो 205 से ही कटना शुरू कर देंगे और उसकी वजह से एक मार्केट के अंदर बाइंग आ जाएगी। और दूसरे लोगों को पहले पता था कि यार ये 200 से ही फटा था तो इट इज बेस्ट बाइंग लेवल। तो 200 पे दो तरह के ले आदमी पैदा हो जाएंगे, एक जो शॉर्टर थे वो अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए शॉर्ट कवर करेंगे तो बाइंग आएगी, दूसरे जिन्होंने पहले ऊपर से ठोका है 250 से वो भी करेंगे, और तीसरे नए लॉन्ग बनाने वाले सोचेंगे कि यहीं से फटा था तो खरीदेंगे। तो नेचुरल गैस में 200 का वो लेवल जहां पे बहुत ज्यादा दिन तक नेचुरल गैस टंगी रही थी वो बन गया लेवल। समझ में आ जी गया कैसे बनता प्रैक्टिकल? तीनों जी बातों के जवाब मिल गए। कैसे गिरते जी हुए को उठाते हैं, जहां लेवल होता है
लेवल आपको मैंने समझा दिया। चार्ट के ऊपर कैसे दिखता है भाई, चार्ट है, अपन मान लो 1 महीने का या 2 महीने का या 5 महीने का चार्ट देख रहे हैं, तो उसमें आप कैसे देखते हैं, ऐसे जाता है फिर तर 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 ऐसे चलता है, फिर ऐसे जाता है फिर तर तर ऐसे चल रहा होता है, फिर ऐसे जाता है फिर तर तर ऐसे चल रहा होता है। तो जो ऐसे चलने वाला एरिया है, कहा जाए जी जो ऐसे वाला चलने वाला एरिया है, उसको अपन सपोर्ट मार्क करके रख लेते हैं, क्योंकि उसी जगह पे कोई ना कोई फंसा हो सकता है। ऊपर वाला जो जी लॉन्ग गया वो तो ऊपर फायदा काट लिया होगा, काटेगा कि नहीं, जी जिसने खरीदा 200 में और 250 चला गया और उसका टारगेट 250 था, वो तो काट लेगा। फंसा कौन रह गया, शॉर्ट वाला जो 150 पे काटना चाहता था, 150 तो नहीं गया, 50 रुपए का दर्द तो ले लिया। तो इस तरह से जी वो जी जो ये वाली लेवल है उसके आसपास हम क्या करते हैं, गिरते हुए हम बोलते हैं बाय कर लो, ऊपर जाते हुए हम बोलते हैं ठोक दो। समझ आ गया। फिर कैलकुलेटर भी होते हैं, कोई कोई कैलकुलेटर आप लगाओ और देख लो। परफेक्ट। और कोई सवाल है, समझ में आ गया ना, चार्ट देखने जी की जरूरत है क्या? चार्ट देखने की जरूरत है तो नहीं चार्ट पे भी दिखा देंगे, अपन थ्रू भी कर देंगे, आप तो खुद देख, अपने आप ही दिखता है ना, दिमाग से शार्ट ही पे दिख जाएगा। क्या? हाँ शार्ट पे क्लियर एक बार समझ में आ जाएगा। जैसे कहीं कुछ समझ में नहीं भी आया है तो शार्ट से आप बताएंगे उदाहरण से तो वो समझ में आ जाएगा। हाँ, तो ये लो अभी हल बता देते हैं। अभी आप देखना, जी आपको शार्ट दिखेगा तो मेरे को बोल देना कि हाँ शार्ट तो दिख गया। जी अभी आप देखिए, चार्ट दिख रहा है आपको? जी दिख रहा है। चार्ट दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे अपन, ये क्या चार्ट है, भारतीय एयरटेल का चार्ट है, ठीक है। और जी भारतीय एयरटेल का ये 5 मिनट का चार्ट है, इसको अपन 1 घंटे का चार्ट कर देते जी हैं। अभी 1 घंटे में भारतीय एयरटेल नजर आ रहा, राइट? राइट भारतीय एयरटेल में आप देखो कि यहाँ पे काफी दिन तक रेंज ट्रेड हुआ था, ये जी हुआ ना, ये छोटी सी रेंज में ट्रेड। हाँ हुआ है। इसका मतलब इस लेवल पे फंसी हुई पोजीशन हो सकती है। जी तो जब भी भारतीय एयरटेल नीचे आने की वजह से ऊपर जाएगा, तो इस जगह से जी ऊपर जाने में उसको बड़ी प्रॉब्लम होगी। ये 5-6 जी लाइनें में, बाकी लाइनें मिटा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो जाएगा। जी ये सब लाइनें मैं मिटा दी, क्योंकि जहां चल रहा है वहीं पे समझाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जी अब जो ये यहाँ पे इसने पहले क्या था, ये ऊपर से गिर रहा था तो यहाँ से बाइंग आ गई थी, जी इसका मतलब यहाँ लोगों ने खरीदा है। बिल्कुल फिर गिरा, फिर लोगों ने बाइंग आ गई तो खरीदा, फिर लोगों ने खरीदा है तो यहाँ पे खरीदा है, और ये यहाँ से गिर गया। तो जो खरीदने वाले हैं वो पूरे नुकसान में गए कि नहीं गए? गए। अब वो पकड़ के बैठे हुए। अब भगवान से मनाया उन्होंने कि भगवान ऊपर लिया हम काट लेंगे, तो जब ये बाजार हम्म, नीचे से ऊपर जाएगा इस जगह पे, जिन्होंने यहाँ पे पहले खरीदा था वो यहाँ पे जैसे ही बाजार आएगा वो अपनी पोजीशन काटेंगे कि नहीं, डर के मारे क्या पता साला फिर ना गिर जाए। काटेंगे। जैसे ही यहाँ से बाजार ऊपर आया, यहाँ पे आया, आते से ही लोगों ने जी फेंका और ये देखो धाड़ से यहाँ तक गिर गया। जी इसी जगह पे हुआ ना, देखो ये कांड, जी जी ये काटा। गैप अप ओपन हुआ और गैप अप पे ही लोगों ने जो फेंकना शुरू करा तो गिर गया। चलो थोड़े दिन तक बाजार यहाँ नीचे खड़ा रहा, फिर उन्होंने एक बार कोशिश करी, फिर गिर गया, फिर एक बार कोशिश करी, फिर गिर गया, फिर एक बार कोशिश करी, फिर गिर गया, और फिर एक बार कोशिश करी, फिर गिर गया। इसका मतलब इस लेवल ने परफेक्ट काम किया, जी किया कि नहीं किया? तो इसका मतलब इस किया। लेवल को अपने को ध्यान रखना चाहिए ना जिंदगी भर, जब तक कि ये लेवल क्लियर नहीं हो जाता। अब क्लियर हो गया, यहाँ पे 5 से 8 बार में सारे कट लिए हो गए। जैसे ही सारे जी कट गए, ये ऊपर जा रहा था, ये फिर ऊपर चला गया। लेकिन जैसे हाँ ही ऊपर गया, ये जगह वाले जो लॉन्ग थे वो फंसे पड़े ना। जी समझ में आया? तो इस तरह से ये पुराने लेवल को देख के हम आइडिया लगा लेते हैं कि यहाँ पे ठोक दो। तो अभी हम भारतीय एयरटेल को इस जगह ठोक के चल रही है, देखो, और ये यहाँ पे जी अपने को गेन आते जा रहे, ठोकने से आ रहे ना बड़े बड़े गेन। आ ये रहे एक हैं। घंटे का चार्ट है, अगर कोई आदमी यहाँ पे ऊपर बेचता है इस जगह, जी इस जगह किसी ने बेच दिया 522 पे, तो वो 4 घंटे में आ गया 504 पे। आया कि नहीं ये आया? समझ एक चीज समझ में नहीं आ रही है, जैसे आपने ये ट्रेन लाइन खींच रखी है हाँ, उसके ऊपर से ये गिरना चालू हुआ है।
अरे यार, तो मैंने पीछे इसका ओरिजिन दिखा दिया ना दादा। ये ट्रेंड लाइन तो मैंने अभी बनाई है, ये तो कल बना दी अपने से। अगर जी ये जी जी नहीं है, ये कोई सी भी जी लाइन नहीं है, तो अपने पास में पहले की तो यही लाइन है ना, जो लेफ्ट साइड में हुआ है कांड इधर ऊपर में, बहुत दिन जी जी पहले ये। जी मैं क्या करता हूँ जी चार्ट के ऊपर, सबसे पहला काम, जहां भी मार्केट चल रहा होता है उस जगह के ऊपर चार्ट को खोल लिया, राइट। जी अब इसके बाद में पूरा इसको देख लेते हैं अपन, 4 घंटे में देखा। अपन को नीचे ऊपर से तो मतलब नहीं, जहां पे ये खेल रहा अपन को वहीं पे देखना है ना, पास्ट में क्या हुआ है। जी तो अपन ने क्या किया, मान लो ये बाजार यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे। जी तो हमने यहाँ पे लाइन खींची, तो यहाँ पे हमको देखना है लेफ्ट साइड में कोई लेबल दिख रहे, तो हम इसके आसपास के लेबल ढूंढते हैं। तो हमें लेबल जी कौन सा मिला देखो। एक तो ये लेबल मिल गया, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश में ये नहीं जा पाया, सही है। सही है। इससे थोड़ा और ऊपर एक लेवल अपने को ये भी मिल गया, यहाँ से भी ऊपर जाने में कोशिश किया, नहीं जा पाया। एक लेवल जी इधर ये भी मिल गया पहले, यहाँ से नीचे आ रहा था, नहीं आने दिया। जी और एक लेवल ये भी मिल गया, यहाँ से ऊपर नीचे से नीचे आ रहा था, ये नहीं आने दिया। जी इसका मतलब है जब बाजार यहाँ कहीं चल रहा है और ऊपर की तरफ को जा रहा है, ये तो अपने को दिख रहा है ना कि ये यहाँ से ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। जी तो जैसे यहाँ आने के बाद अपने को एक लाइन मिल गई जो कि पहले की खींची पड़ी है, ये 6 महीने साल भर पुरानी। तो इसका मतलब जी ये लाइन पे मार्केट आएगा तो जरूर कुछ ना कुछ रुकावट आएगी। तो ये देखो, यहाँ पे आने के बाद में जब ये ऊपर चला गया, तो यही लाइन इसको नीचे नहीं आने दे रही है। जी अगर कभी गलती से नीचे आया भी तो वो एक ही दिन में झटके में ऊपर चला गया, तो ये लाइन ने काम कर दिया। उसके बाद की अगली लाइन ने रोकने का काम किया, तो ये दोनों लाइन के बीच में इसने कम से कम नहीं तो 10-15 दिन लगा दिए। जी तो इस तरह से समझ में आ गया ना। जी जी अब इसके बाद हम क्या और करते हैं कि हम इसी जगह पे कुछ आड़ी टेढ़ी लाइन की भी व्यवस्था करते, तो अपन क्या करते हैं, हाई और हाई को मिला के लाइन खींचते हैं। तो हमने ये जी हाई और ये हाई मिला दिया। ये तो बहुत दूर हो गया, अपने को जम नहीं रहा यार, ये तो ज्यादा गड़बड़ है। तो अपन क्या करते हैं, इसी के पैरेलल एक लाइन और खींच लेते हैं। जी ये भी ऊपर है। हाँ तो ठीक है ना। और नीचे की मिल हाँ जाएगी ना, अपन किसी भी लेवल से खींच लेंगे, यहाँ से खींच लेते हैं, इस वाले हाई से खींच लेते हैं। जी हाँ ये सब ठीक है। अरे वो अपने आप बनती है, अपने को नहीं बनाना पड़ता। अपन ने खाली उसके पैरेलल खींचे, पहली लाइन के पैरेलल खींचे हमने, दूसरी कुछ अपनी मर्जी से किसी भी टॉप से किसी भी बॉटम से कहीं भी खींच लेते हैं। जैसे ये जी बॉटम है, इससे एक लाइन खींच दी उसी के पैरेलल। अब हमारे पास एक चैनल बन गई ना फॉलिंग वाली। जी अब हम ये बोल सकते हैं कि ये चैनल बॉटम से टॉप आया, टॉप से बॉटम आ सकता है। क्योंकि पीछे ऐसा हुआ, यहाँ से बॉटम आया और टॉप तक चला गया था। यहाँ से भी टॉप से आया तो बॉटम, और बॉटम से यहाँ टॉप तक चला गया था। तो अपन जो टॉप है जी वहां पे भी एक लाइन खींच लेते हैं, लाइक दैट। बस खाली ध्यान रखेंगे कि ये लाइनें एक दूसरे से पैरेलल हो, यानी समानांतर हो। टेढ़ी गाड़ी खींचते हैं तो अपने को ही बुरी लगेगी ना। कोई ऐसी जा जी रही, कोई वैसी जा रही, चीतड़े पीतड़े, तो ये देखने में अच्छी लग रही ना, रेल की पटरी जैसी। अब अपन जी देखते हैं कि नीचे से भी बॉटम बॉटम को मिला दें तो एक चैनल सा बन जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, एक बॉटम लिया, एक और बॉटम लिया, ऐसे मिला दिया, और उसी के पैरेलल एक एक और जगह कोई कई लाइन खींच खा दी ऐसे। इसके बाहर अगर ये ज्यादा कहीं गया हुआ है तो एक लाइन और खींच दी ऐसे। अब आप देखो, ये सारी की सारी लाइन ना किसी एक पर्टिकुलर चैनल के टॉप तक आई है, और वहां से आगे नहीं गई और अपनी दिशा बदल दी। तो इसका मतलब अपन ने जो भी दोनों चैनल ड्रॉ कर रखे हैं और हॉरिजेंटल लाइनें भी ड्रॉ कर रखी है, बाजार तो इसी के बीच में रहेगा आगे। जी तो अब अपन देख लेंगे, थोड़ा अपना दिमाग भी इस्तेमाल करेंगे कि बाजार अगर नीचे को जा रहा है तो नीचे की लाइनें जो है सपोर्ट बनेंगी,
तो अपन नीचे के टारगेट उस हिसाब से निकाल लेंगे। अगर बाजार ऊपर जाता दिख रहा, बाइंग दिख रही, तो ऊपर के टारगेट लगा लेंगे, नीचे की लाइन के नीचे सेल रख देंगे। कितना आसान है एनालिसिस, सीख लिया ना, जी समझ आ गया ना। बस इतना थोड़ा बहुत लाइनें लुइने खींचना आना चाहिए और थोड़ा सा दिमाग से पैदल आदमी को नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। तो जी इस तरह से अपन एक चार्ट के ऊपर खाली लाइनों की मदद से चैनल वेनल थोड़ा कॉमन सेंस लगा के और फिर अपन इस तरह से कर सकते हैं। गुप्ता जी बड़े मगन हो गए यार, थोड़ा अनम्यूट करके अपने विचार व्यक्त कर दो ना। बिल्कुल, आप तो बिल्कुल होठों पे ऐसे कर दिए जैसे याहू का वो डब्लू बना देता ना। हाँ, इतने मस्त हो गए आप सीखने में। आवाज खोल के बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही, सिर्फ मुंह ही हिलता दिख रहा है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे कैसे कर सकते हो यार आप। हाँ, आप बोलिए। सर स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना चाहिए? स्टॉप लॉस ऐसी की तैसी करा गया। स्टॉप लॉस क्यों लगाना, स्टॉप लॉस तो खा जाते हैं ना। स्टॉप लॉस खाने नहीं देना। मैंने आपको समझाया ना अभी कि जहां मैं बता रहा हूं उस जगह से थोड़ा दूर। कहाँ सर लगाओगे? सर मेरा सवाल ये है कि आप कहाँ पर लगाते हैं? मैंने बता तो आप दिया जो यार। सजेस्ट करते हैं वो कैसे करते हैं? मैंने बताया तो सही अभी। मैंने कहा देखो, ये जो आइटम, ये जो जैसे प्राइस यहाँ खड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर नीचे लाइनें ही लाइनें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? जी। अब अपन इसको थोड़ा सा और जूम आउट करेंगे। अब अपने को यहाँ पे लाइनें लाइनें दिख रही हैं कि नहीं? अब ये हम्म। 1 घंटे का, ये 4 घंटे का चार्ट है। हम इसको जैसा भी ट्रेड कराना चाहते हैं उस हिसाब से इसके टाइम फ्रेम को बदल लेंगे। यानी अगर अपने को एक आध दिन की ट्रेड निकालनी है तो अपन इसको 30 मिनट का कर लेंगे। अब हमने ये 30 मिनट का चार्ट कर लिया कि नहीं कर लिया? जी। अब ये 30 मिनट में या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इतना तो अपने को समझ में आ जाएगा ना कॉमन सेंस से। जैसे यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे ये ऊपर जा रहा था, इसे दिख रहा है ना, ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। तो अपने को अगर ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो अपन इसको खरीदेंगे। तो ये जो ऊपर लाइन आ रही है ये एक टारगेट का काम करेगी। ये जो लाइन आ रही है यहाँ पे 2-3 लाइन आ गई, ये पक्का टारगेट का काम करेगी। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये टारगेट का काम करेगी। तो अगर अपन खरीद के जा रहे हैं तो जब खरीदेंगे तो अपन ये देखेंगे इसने लेटेस्ट स्विंग लो क्या बनाया, तो ये बनाया है, तो इसके नीचे ऐसे रख देंगे, इस लाइन के नीचे। जी। और सबको बोल देंगे कि इस लाइन तक खरीद लो। अब ये यहाँ से ऊपर चला गया तो फिर अब एक लेवल ये भी आ गया, तो फिर अपन यहाँ से ऊपर जाने के बाद में जब मार्केट इधर पहुंच जाएगा तो अपन स्टॉप लॉस इस लाइन के नीचे रख देंगे। क्योंकि ये हर एक लाइन ना बाजार के मूवमेंट को रोकती है। चाहे वो आड़ी लाइन हो, जैसे कि ये ऊपर जा रहा है और यहाँ से अपने को समझ में आ गया कि अब ये ऊपर नहीं जाएगा, तो अपन यहाँ पे सेलिंग प्लान करेंगे। तो एसएल कहाँ पे रखेंगे, इसने जो ये पीछे ये आई ये वाली लाइन है, यहाँ पे अपन एसएल रख के बेचेंगे। अब अपन ने यहाँ पे एसएल रख के मान लो यहाँ पे बेच दिया, ये थोड़ा और हाई बन गया, तो फिर अपन क्या करेंगे, इस हाई से भी और ऊपर स्टॉप लॉस कर देंगे और अपन पहले से फिक्स कर लेंगे कि ये इतने मोमेंटम में गया है, तो इसको अपन स्टॉप लॉस हाई से 1% दूर करेंगे कि 1.5%, है ना। इसके ऊपर डिपेंड करेगा ना कितने मोमेंटम में वो ऊपर आया तो आ सकता है। तो अपन ने यहाँ से जी। 2% ऊपर एसएल रख दिया और बेच के जा रहे हैं। अब यहाँ से जो है अपन बेचेंगे तो देखो इतना बड़ा फायदा आ गया। जब ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ एसएल कर देंगे, और नीचे चला जाएगा तो इस वाली जगह से ऊपर एसएल कर देंगे। मतलब अपन ने देख के समझना, और जो भी हाई बना होता है उससे थोड़ा दूर, या लो जो बना होता है उससे थोड़ा सा नीचे एसएल रखा जाता है। अगर जैसी ट्रेड हो, ट्रेड के तो उल्टी तरफ, टारगेट के उल्टी तरफ स्टॉप लॉस रहेगा कि नहीं रहेगा? जी। ठीक है, समझ आ गया। अभी यहाँ पे अपन करते हैं आज का कार्यक्रम बंद। फिर अब अगली क्लास शुरू करेंगे, लोगों को बुलाएंगे और उसमें सिखा सिखा खेलेंगे। ठीक है जी जी जी। सर यही यही सारी लाइनें सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गई? यही तो बोल रहा हूँ यार, हर वीडियो में तो एक ही बात बोलता हूँ दादा, कि यही लाइनें होती हैं, सपोर्ट भी और रेजिस्टेंस भी। ठीक है, इसमें कोई फर्क और नहीं। कोई बस मूविंग फर्क एवरेज इतना भी है होते हैं? कि ये ऊपर है या नीचे है, करंट मार्केट रेट, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, और ये लाइनें प्राइस के ऊपर है या नीचे है। अगर लाइन हम बेच के जा रहे हैं, मतलब सबसे बड़ा तो हमको पहले ये आइडिया होना चाहिए ना कि बाजार किस तरफ को चल रहा है, मेन डायरेक्शन किधर का है वो हमें पता लगाना होता है। और मेन डायरेक्शन पता लगाने के बाद बाकी ये सारी लाइनें सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है।
तो जो अगर अपन खरीद रहे हैं तो जो भी रेजिस्टेंस है उनको हम टारगेट बना देते हैं। और भी चीजें लगा लेते हैं इसमें, एलियट वेव लगा लेते हैं, फिबोनाची लगा लेते हैं, उनके रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं और उस तरह से आ जाता है। क्लियर? जी बंद कर दें? जी ओके सर। चलिए, तो अभी सभी से निवेदन है दोस्तों, एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप आइए, अपने सवालात पूछिए, जूम मीटिंग पे आइए, आपका वीडियो बनेगा, वीडियो बनाने के बाद में हो सकेगा तो इस वीडियो को यूट्यूब पे जगह दी जाएगी, और इसके बाद में जो है आपके सवालात से सबको भी फायदा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो मेरा नाम मैं जी बता देता हूँ यहाँ पे, कैलाश चतुर्वेदी, मार्केटिंग पार्टनर ज़ीरोधा, एंड नंबर है 9838772020। इस नंबर पे आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें या टेलीग्राम पे मैसेज करें, बंदा हाजिर रहेगा आपकी सेवा में आगे। थैंक यू एंड बाय। ये हाँ, अब आपका सवाल क्या है, एक बार फिर से दोहराइए प्लीज। सर, सवाल ये है कि गिरते हुए मार्केट में आप बाय का जो ऑर्डर लगवा देते हो, जो हाँ, एक्यूरेट भी होता है, लेकिन वो उसको कैसे समझे कि यहाँ लगाना उचित रहेगा? अच्छा, मैं आपको एक पहले तो ऐसे थियरी के रूप में समझाता हूँ, थियरी में कैसे होता है। मान लो जी आप एक बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, उसके अंदर 10 मंजिल है, जी 10 मंजिली बिल्डिंग के आप नीचे खड़े हो, और जी आपने अपने हाथ में करीब 500 ग्राम के ना कुछ सामान पकड़े हुए हैं, समझ लो दूध की थैली है। जी ठीक है, अब आपको हुक्म जी मिला है या टास्क मिला है कि आपने इस बिल्डिंग के सब दूर लोगों को देना है। तो आपके पास जी दो तरीके होते हैं, या तो आप सीढ़ी से चढ़ के हर एक आदमी के दरवाजे पे एक एक थैली रख दो, जी सही है। दूसरा सही तरीका है। होता है आप लिफ्ट में चले जाओ, हर एक आदमी के डिलीवरी दे दो। तीसरा सबसे जी आसान तरीका होता है कि आप नीचे खड़े हो जाओ, एक थैली पकड़ो, यहाँ से उछालो, बालकनी में जाके गिरा दो, जी सही है। जी अब आपने नीचे खड़े हुए पहली मंजिल वाली है, उस पे फेंक दिया, बहुत आराम से फेंक दिया। जी दूसरी पे भी फेंक दी, थैली चली गई। तीसरे पे जी भी फेंक दी, थैली चली गई, उसकी महिला खड़ी थी, उसने कैच ले ली। चौथी जी मंजिल के लिए आप थैली मार रहे हो, लेकिन वो तीसरी मंजिल से थोड़ी सी ऊपर जाती है, चौथी पे नहीं और जाती, वापस जी वापस जी जी जमीन पे आ जाती है। आप फिर जी फेंकते हो, पूरी ताकत लगाते हो, फिर भी नहीं जाती, फिर फेंकते हो, फिर भी जी नहीं जाती, और फिर फेंकते हो, फिर भी नहीं जाती। क्लियर? जी अब आपको क्लियर। ये बात बाजार की समझ में आ गई कि बाजार अगर एक बार 12,700 गया, 13,700 जी गया, 13,800 गया, उससे ऊपर नहीं जा रहा, जी तो अपने को समझ में आ गया कि यार इसमें दम 13,700 तक ही जाने की है। अब वो जब भी जी 13,800 आता है या 13,700 जो भी पहले गया वहां तक आता है, वैसे ही हम क्या बोलते हैं, जी बिल्कुल आसान है कि नहीं? अब इसी का जी जी उल्टा, अब इसी का उल्टा, हाँ, हर एक बिल्डिंग वालों को बोला कि तुम लोग अपना दूध खाली करके और खाली पन्नी है मेरे पास में फेंक दो। जी अब हर एक बिल्डिंग जो है ना ऐसे बनी हुई है, ऐसे 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 ऐसे। तो जो ऊपर वाला जी है, सबसे ऊपर वाला, अगर वो फेंकेगा, अगर जोर से नहीं फेंकेगा तो वो नीचे वाली की उस पर ही टपक जाएगी। टपकेगी कि नहीं? जब बिल्डिंग टपके ऐसे गई। बनी है, ऐसे बनी है, तो सबसे टॉप वाला तो सबसे अंदर हो गया, तो जैसे वो जी फेंकेगा तो वो नीचे वाली पे टपक जाएगा। थोड़ा और जोर से जी फेंकेगा तो थोड़ी अगली पे टपक जाएगा, और बहुत ही ज्यादा जी जोर से फेंकेगा तब जाके वो जमीन तक थैली का वो आना प्लास्टिक। जी उनको कोई आसान है फेंकना, फिर भी आसान है, क्योंकि उनको ताकत ऊपर की तरफ लगानी नहीं, उनको तो ऐसे नीचे फेंकना। जी क्लियर? अब सामने क्लियर। वाला कितनी टेक्निक से फेंक रहा है, और नीचे वाली जी कहाँ तक की बिल्डिंग पे फेंकता है, वो जो बाहर दूर खड़ा हुआ आदमी, उसको जजमेंट मिलता है कि ये वाली जी जो मैडम है इसके हाथ में ज्यादा दमखम नहीं है, प्रेग्नेंट भी है, तो ये तो ज्यादा नहीं फेंक पाएगी, तो इसकी थैली तो तीसरे माले पे ही रुक जाएगी। जी समझ में आया? उसी तरीके जी से ऊपर से अगर अपन कोई चीज फेंक रहे हैं और नीचे वाला आदमी उसको पकड़ रहा है, मान लो ऊपर से कोई फूल गिरा रहा छत से तोड़ तोड़ के, और सबको बोला अपने अपने पूजा के फूल कैच ले ले, तो जो सब देखते रहते हैं, ऊपर से एक गुलाब का फूल टपकता है, सबसे पहले प्रायोरिटी वन किसको रहेगी? जो सबसे नजदीक की बिल्ड के माले वाली है, वो पकड़ लेगी ना जी सबसे पहले प्रायोरिटी। उसके हाथ से छूटा तो नीचे वाली, उससे भी छूटा तो जी नीचे वाले, उससे भी छूटा तो नीचे वाले, उससे भी छूटा तो नीचे वाले, और कोई भी नहीं जी पकड़ पाया तो वो फूल कहाँ पे आके गिरेगा?
ठेठ जमीन पे नीचे गिरेगा कि नहीं? गिरेगा, अब जमीन से नीचे कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। मतलब कोई कहीं भी फेंक ले, जमीन इस जमीन, अब तो जमीन से नीचे नहीं जाएगा। जी शेयर मार्केट में भी जमीन होती है। जी शेयर मार्केट की जमीन कहाँ से पता लगती है? शेयर मार्केट की जमीन पता लगती है पुराने वाले मूवमेंट्स। पुराने वाला मूवमेंट क्या साहब? आपका जो रिलायंस है पिछली बारी आया था 1500 से, जब गिरा था तो 1000 तक गिरा था। जी तो लोगों के दिमाग में बैठ गया ना कि 1000 से नीचे वो नहीं गया साल भर में। जी अपन बोलते हैं इसको कि 52 हफ्ते के लो पे, बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। 52 हफ्ते के हाई पे है या 52 हफ्ते, या ना साल भर का हिसाब रखते हैं जनरली लोग दिमाग के, रखते हैं कि नहीं? जी रखते हैं। तो इसका मतलब ये जो 52 हफ्ते का हाई और लो एक तरह से टॉप बिल्डिंग है और बॉटम ऑफ जमीन है जहां पे बिल्डिंग खड़ी। बराबर। कभी कभी क्या होता है, अपन बिल्डिंग के सामने गड्ढा कर देते हैं, पुल बना देते हैं, बना देते हैं कि नहीं? बना देते हैं। अब वो बिल्डिंग से थोड़ा सा हटके पुल होगा तो पुल के नीचे तो आप गहरा भी रखते हो, कहीं 15 फीट गहरा, कहीं 30 फीट गहरा, कहीं 40 फीट गहरा। इसका मतलब ऊपर से गिरने वाली अगर कोई चीज है और वो गलती से पुल के अंदर चली जाए तो वो जमीन से भी नीचे जा सकती है ना? तो जा कभी कभी सकती है। शेयर मार्केट में भी ऐसा हो जाता है कि जिसको अपन समझ रहे होते हैं कि ये जमीन है, लेकिन क्योंकि पुल बना हुआ है तो वो पुल में नीचे चली जाती है, तो वो पुराने लेवल से भी नीचे चली जाती है। हाँ जाती है। ठीक है ना? तो ये हिसाब किताब ही लगाया जाता है। तो ये जो जमीनें हैं, बिल्डिंग है, माले हैं, ये चार्ट पे कैसे पता लगता जी है सबसे ना? बड़ी बात यही है तो अभी हाल गुरुजी। 2 मिनट में समझाएंगे, सब कुछ समझाएंगे, सब कुछ आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। जी जी आपने कई बार देखा होगा कि एक बाजार कई दिन तक एक छोटी सी रेंज में ट्रेड होता है। जी छोटी सी रेंज से मतलब 200 रुपए का अगर आइटम है तो वो 200 रुपया और 190 के बीच में खेल। जी अब उसे 200 से 0 तक आ जाना चाहिए और 0 से 200 तक जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। वो 200 नहीं से होता। 190, 190 से 200, 200 से 190, 190 से 200। बहुत दिन खेल लिया साहब, 2 महीने खेल लिया इस रेंज में। अब इतने दिन तक एक रेंज में रहने के बाद में इसमें लोग खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं लगातार 2 महीने तक। कई लोग सोचते हैं हम तो 50 रुपए के लिए खरीद रहे हैं ये आइटम, कई आदमी उसको 50 रुपए के लिए बेच रहे हैं कि भाई हम 150 पे काटेंगे, और कई आदमी सोच रहे हैं हम 250 पे काटेंगे। तो ये जो माल इकट्ठा होता जा रहा है खरीदने वालों के पास भी और बेचने वालों के पास भी, इसमें से एक पार्टी ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है और दूसरी थोड़ी सी कम कॉन्फिडेंट होती है कि जो बिल्कुल उसका डैम श्योर है कि ये आइटम 200 से ऊपर नहीं जाएगा बल्कि 150 पे ही जाएगा, और ऊपर भी जाएगा तो 1-2 रुपया और ऊपर जाएगा, या 5 भी जाएगा या 10 भी जाएगा तो हम और बेचेंगे। ऐसे आदमी होते हैं कि नहीं? होते हैं। और उनको पता है कि ये तो जिंदगी में 200 से ऊपर नहीं गया तो अब क्या जाएगा, तो फिर वो बिल्कुल ही एग्रेसिव मतलब रहते हैं और स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते ना। जी, नहीं लगाते। लेकिन जो खरीद के जा रहे हैं उनको तो पता है कि यार ये तो कल ही 170 पे ट्रेड हो रहा था, क्या पता चला जाए। जी हाँ तो ऐसा ये होता है। खरीदने वाले जो है ना, जिन्होंने ये देखा होता है कि 170 जा सकता है, तो ये क्या करते हैं, अपनी खरीदी का स्टॉप लॉस 170 175 पे डाल के रखते हैं। लेकिन जो बेचने वाले वो तो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये तो 2 रुपए भी जाना मुश्किल है ऊपर, तो वो तो बेच रहे खाली, एंड दे आर नॉट प्लेसिंग स्टॉप लॉस। अब कुछ बदमाश लोग होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि यार जाएगा तो ये ऊपर, अपन इसको ले चलेंगे, धक्के में ले चलेंगे, लेकिन अपन यहाँ पे क्यों खरीदे, अपन 175 पे खरीदेंगे। कहाँ पे खरीदेंगे? 175 रुपए। तो पहले लाखों का ऑर्डर डाल देते हैं 175 पे खरीदने के लिए। अब उन्होंने खरीदने का जब ऑर्डर डाला है, अब उन्होंने लाखों का अगर डाला है ऑर्डर खरीदने के लिए, इसका मतलब उनकी कैपेसिटी में आता है ना कि लाखों की सेल भी लगा दे। जी
तो वो ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं जब बायर थोड़े से ढीले होते हैं, फटाक से एकदम से लाखों की एक सेल लगाते हैं और मार्केट को पटक के 175 ले आते हैं और लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है और 175 वाले लॉन्ग सारे कट जाते हैं, सेल हो जाते हैं और इनकी पोजीशन बन जाती है गुंडा पार्टी की। अब ये वहां से धड़ाधड़ खरीदना शुरू करते हैं और मार्केट को 200 से ऊपर ले जाते हैं। इस तरह की कार्रवाई जनरली मार्केट में बहुत होती है कि जाना कहीं होता है लेकिन पहले उल्टा जाता है। जैसे निफ्टी समझ लो, निफ्टी नीचे से ऊपर नहीं जाना था लेकिन पहले वो 800 चला गया, गिर गया 100-150 पॉइंट, फिर 800 चला गया। अब परसों फिर पता लगेगा, अगर गिर जाएगा तो समझ जाएंगे कि हाँ यार ये तो ट्रेप हुआ। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो इस तरह का मूवमेंट होता है जो बड़े खिलाड़ी कराते हैं उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस ट्रिगर करा के उन्होंने पोजीशन बनाई और भाग गए। समझ में आया? तो स्टॉप लॉस इस तरह से लोगों के ट्रिगर होते हैं और बड़े लोग पोजीशन बनाते हैं और फिर ऊपर चले जाते हैं और हम क्या बोलते हैं, अरे यार मेरी किस्मत खराब है, मेरा ही स्टॉप लॉस खाया और इसके बाद तो टारगेट से भी आगे चला गया। मेरी ट्रेड तो सही थी बट स्टॉप लॉस थोड़ा सा और बड़ा रखता मैं तो बचता। बोलते हैं कि नहीं कहानी? बोलते हैं। हमारा एसएल ट्रिगर होता है और इसके बाद मार्केट भागता है। तो इसलिए इन सब चीजों से मैंने सीखा और मैंने लोगों को क्या बोला, मैंने एक बात तो पहले ये बोल दी कि भाई जो अपन स्टॉप लॉस सबको बता रहे हैं वहां पे स्टॉप लॉस लगाओ ही। जो हम सबको बोल रहे हैं कि भाई 170 का एसएल वहां पे अपनी बाय टिका दो, एसएल अपना अपनी मर्जी से कहीं थोड़ा सा दूर रखो। अब सामने वाले को तो 170 पता है, वो तो 170 पे ही ढूंढेगा। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे को पकड़ने वाले यहाँ आएंगे ना। लेकिन मैंने अगर ये बोला कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं बैठा हूँ दुबई में, आदमी ढूंढता रहेगा झांसी में, मैं तो दुबई में हूँ ना। तो एसएल के लिए मैंने सबको क्या बोला कि भाई जो एसएल बताया वहाँ एसएल मत लगाना, साला वहाँ एंट्री लगा दो ताकि गुंडा पार्टी आएगी तो उनको तो एंट्री नहीं मिलेगी बट हमारी ट्रेड में, और इसके बाद ऊपर जाएगा तो मजे तो हमारे भी होंगे। अगर उनका मजा आएगा तो उससे ज्यादा मजा तो हम लेंगे क्योंकि हमने तो जीरो रिस्क पे खरीद लिया, अगले ने तो हिला भी, पहले मार्केट पटका फिर पोजीशन बनाई, क्या पता कितनी बनी नहीं बनी। अब जितनी बनी वो तो भागेंगे ऊपर की तरफ क्योंकि उनको जो हाथ आया वही ले लो। तो अपन तो फोकट में ही काम आ जाएंगे क्योंकि अपन तो पहले से ही स्टॉप लॉस पे बैठे हुए थे कि हाँ बेटा हम यहाँ खरीद लेंगे। समझ आया? टेक्निक समझ में आई? दूसरी बात मैंने एक और बोला है कि अगर अपना एसएल लग भी गया, मान लो लग गया, कोई बात नहीं, लग जाता, अगर मार्केट वापस टारगेट की तरफ जाना शुरू करे ना, 1 सेकंड में दोबारा पोजीशन बना दो। भाई जा ही रहा है तो हम बाद में कहानी क्यों बनाए कि यार हमारा अच्छा था, हमारा एसएल लग गया, खत्म हो गया। ठीक है, लग गया, दोबारा खड़ी कर दो। जो भी लो या हाई जैसी भी सिचुएशन, उससे और थोड़ा सा 1-आधा% नीचे एसएल रख दो और बने रहो, ट्रेड देखी जाएगी। वो छोटा सा ही तो नुकसान होगा, जो डिफरेंस अपना ट्रेड कटने और बनने में हुआ उतना ही होगा, बाकी ट्रेड अपनी वैसी की वैसी चलेगी। फार्मूला नंबर 2 समझ में आया जी? अब तीसरा कहानी क्या होता है कि कैसे मार्केट के अंदर अपन लेबल पता लगते कि कहाँ पे क्या होगा। मान लो 190 और 200 के बीच में नेचुरल गैस खेल रहा है, तो इसमें कुछ लोग नेचुरल गैस को खरीद रहे हैं और कुछ लोग नेचुरल गैस को बेच रहे हैं कि नहीं? बेच रहे हैं। अब जो आदमी बेच रहे हैं वो उम्मीद लगा रहे हैं कि नेचुरल गैस तो नीचे जाएगा, तभी तो बेच रहे हैं ना। और उन्होंने एसएल भी नहीं लगा रखा, उन्होंने सोचा कि यार ये तो ऊपर जाएगा ही नहीं तो मैं क्यों एसएल। अब नेचुरल गैस ऊपर जाना शुरू हुआ, एकदम फट गया, 210 पे ओपन हो गया, 20 चला गया, 30 चला गया, 40 चला गया, 50 भी चला गया। अब जिसने 200 पे शॉर्ट मारा है, 250 चला गया, वो भगवान को क्या बोल रहा है? भगवान, अल्लाह मियाँ, भोले भंडारी, ओ माता रानी, ऐसा करिए नेचुरल गैस को मेरे रेट पे लिया, मैं तो कट लूंगा और जिंदगी में कभी नेचुरल गैस शॉर्ट नहीं करूंगा, नहीं तो करूंगा तो एसएल से करूंगा, लेकिन एक बार मेरे को बचा ले मेरे 70,000 नफरे माता रानी। हे भगवान, हे कृषि भगवान, हे किसान देवता, कुछ तो कर ले। भगवान ने सुन ली। अब नेचुरल गैस 250 से 240 आया, 30 आया, 20 आया और 10 आया और 5 आया। अब जैसे ही 5 आया, जो पहले 50 का दर्द ले रहा था उसका दर्द एकदम घट के 5 रह गया।
वो सोचेगा क्या पता ये नीचे आएगी कि नहीं आएगी, मैं तो यहीं कट जी लेता हूँ। तो यानी कि 200 पे एक्चुअल सपोर्ट है, सारे लोग कटेंगे शॉर्ट वाले, लेकिन जी एक आध दो आदमी 10 आदमी तो 205 से ही कटना शुरू कर देंगे, और उसकी वजह से एक मार्केट के अंदर बाइंग आ जाएगी। और दूसरे लोगों को पहले पता था कि यार ये 200 से ही फटा था, तो इट इज बेस्ट बाइंग लेवल। तो 200 पे दो तरह के लिए आदमी पैदा हो जाएंगे। एक जो शॉर्टर थे वो अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए शॉर्ट कवर करेंगे तो बाइंग आएगी। दूसरे जिन्होंने पहले ऊपर से ठोका है 250 से, वो भी करेंगे। और तीसरे नए लॉन्ग बनाने वाले सोचेंगे कि यहीं से फटा था तो खरीदेंगे। तो नेचुरल गैस में 200 का वो लेवल जहां पे बहुत ज्यादा दिन तक नेचुरल गैस टंगी रही थी वो बन गया। लेवल समझ में आ जी गया कैसे बनता प्रैक्टिकल? जी तीनों बातों के जवाब मिल गए। कैसे गिरते जी हुए को उठाते हैं, जहां लेबल होता है। लेबल आपको मैंने समझा दिया। चार्ट के ऊपर कैसे दिखता है? भाई चार्ट है, अपन मान लो 1 महीने का या 2 महीने का या 5 महीने का चार्ट देख रहे हैं, तो उसमें आप कैसे देखते हैं? ऐसे जाता है, फिर तर 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 ऐसे चलता है, फिर ऐसे जाता है, फिर तर 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 ऐसे चल रहा होता है, फिर ऐसे जाता है, फिर जी तर 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 ऐसे चल रहा होता है। तो जो ऐसे चलने वाला एरिया है, कहा जाए जी जो ऐसे वाला चलने वाला एरिया है, उसको अपन सपोर्ट मार्क करके रख लेते हैं, क्योंकि उसी जगह पे कोई ना कोई फंसा हो सकता है। ऊपर वाला जो जी लॉन्ग गया वो तो ऊपर फायदा काट लिया होगा, काटेगा कि नहीं? जी जिसने खरीदा 200 में और 250 चला गया और उसका टारगेट 250 था, वो तो काट लेगा। फंसा कौन रह गया? शॉर्ट वाला, जो 150 पे काटना चाहता था, 150 तो नहीं गया, 50 रुपए का दर्द तो ले लिया। तो इस तरह से जी वो जी जो ये वाली लेवल है उसके आसपास हम क्या करते हैं? गिरते हुए में बोलते हैं बाय कर लो, ऊपर जाते हुए बोलते हैं ठोक दो। समझ आ गया? फिर कैलकुलेटर भी होते हैं, कोई कोई कैलकुलेटर आप लगाओ और देख लो। परफेक्ट। और कोई सवाल है? समझ में आ गया ना? चार्ट जी देखने की जरूरत है क्या? चार्ट देखने की जरूरत है तो नहीं। चार्ट पे भी दिखा देंगे, अपन प्रूव भी कर देंगे। आप तो खुद देख, अपने आप ही दिखता है ना, दिमाग से ही दिख जाएगा। क्या? हाँ, शार्ट पे क्लियर एक बार समझ में आ जाएगा। जैसे कहीं कुछ समझ में नहीं भी आया है तो शार्ट से आप बताएंगे उदाहरण से तो वो समझ में आ जाएगा। हाँ, तो ये लो अभी हल बता देते हैं। अभी आप देखना, जी आपको शार्ट दिखेगा तो मेरे को बोल देना कि हाँ शार्ट तो दिख गया। जी अभी आप देखिए, चार्ट दिख रहा है आपको? जी दिख रहा है। चार्ट दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे अपन, ये क्या चार्ट है? भारतीय एयरटेल का चार्ट है, ठीक है। और जी भारतीय एयरटेल का ये 5 मिनट का चार्ट है, इसको अपन 1 घंटे का चार्ट कर देते जी हैं। अभी 1 घंटे में भारतीय एयरटेल नजर आ रहा, राइट? राइट। भारतीय एयरटेल में आप देखो कि यहाँ पे काफी दिन तक रेंज ट्रेड हुआ था। ये जी हुआ ना, ये छोटी सी रेंज में ट्रेड। हाँ हुआ है। इसका मतलब इस लेवल पे फंसी हुई पोजीशन हो सकती है। जी तो जब भी भारतीय एयरटेल नीचे आने के बाद ऐसे ऊपर जाएगा, तो इस जगह से जी ऊपर जाने में उसको बड़ी प्रॉब्लम होगी। ये 5-6 जी लाइनें में, बाकी लाइनें मिटा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो जाएगा। जी ये सब लाइनें मैं मिटा दी, क्योंकि जहां चल रहा है वहीं पे समझाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जी अब जो ये यहाँ पे इसने पहले क्या था, ये ऊपर से गिर रहा था तो यहाँ से बाइंग आ गई थी। जी इसका मतलब यहाँ लोगों ने खरीदा है। बिल्कुल। फिर गिरा, फिर लोगों ने बाइंग आ गई तो खरीदा, फिर लोगों ने खरीदा है तो यहाँ पे खरीदा है, और ये यहाँ से गिर गया। तो जो खरीदने वाले हैं वो पूरे नुकसान में गए कि नहीं गए? गए। अब वो पकड़ के बैठे हुए। अब भगवान से मनाया उन्होंने कि भगवान ऊपर लिया हम काट लेंगे। तो जब ये बाजार नीचे से ऊपर जाएगा इस जगह पे, जिन्होंने यहाँ पे पहले खरीदा था वो यहाँ पे जैसे ही बाजार आएगा वो अपनी पोजीशन काटेंगे कि नहीं? डर के मारे, क्या पता साला फिर ना गिर जाए। काटेंगे। जैसे ही यहाँ से बाजार ऊपर आया, यहाँ पे आया, आते से ही लोगों ने फेंका और ये देखो धाड़ से यहाँ तक गिर गया। जी इसी जगह पे हुआ ना, देखो ये कांड, जी जी ये काटा। गैप अप ओपन हुआ और गैप अप पे ही लोगों ने जो फेंकना शुरू करा तो गिर गया। चलो थोड़े दिन तक बाजार यहाँ नीचे खड़ा रहा, फिर उन्होंने एक बार कोशिश करी, फिर गिर गया, फिर एक बार कोशिश करी, फिर गिर गया, फिर एक बार कोशिश करी, फिर गिर गया, और फिर एक बार कोशिश करी, फिर गिर गया।
इसका मतलब इस लेवल ने परफेक्ट काम किया, जी किया कि नहीं किया। तो इसका मतलब इस किया। लेवल को अपने को ध्यान रखना चाहिए ना जिंदगी भर, जब तक कि ये लेवल क्लियर नहीं हो जाता। अब क्लियर हो गया यहाँ पे 5 से 8 बार में सारे कट लिए हो गए। जैसे ही सारे जी कट गए, ये ऊपर जा रहा था, ये फिर ऊपर चला गया। लेकिन जैसे हाँ ही ऊपर गया, ये जगह वाले जो लॉन्ग थे वो फंसे पड़े ना। जी समझ में आया। तो इस तरह से ये पुराने लेवल को देख के हम आइडिया लगा लेते कि यहाँ पे ठोक। तो अभी हम भारतीय एयरटेल को इस जगह ठोक के चल रही है, देखो। और ये यहाँ पे जी अपने को गेन आते जा रहे, ठोकने से आ रहे ना बड़े बड़े गेन। आ ये रहे एक हैं। घंटे का चार्ट है। अगर कोई आदमी यहाँ पे ऊपर बेचता है इस जगह, जी इस जगह किसी ने बेच दिया 522 पे, तो वो 4 घंटे में आ गया 504 पे। आया कि नहीं ये आया? समझ एक चीज समझ में नहीं आ रही है, जैसे आपने ये ट्रेन लाइन खींच रखी है, हाँ, उसके ऊपर से ये गिरना चालू हुआ है। अरे यार, तो मैंने पीछे इसका ओरिजिन दिखा दिया ना दादा। ये ट्रेन लाइन तो मैंने अभी बनाई है, ये तो कल बना दी अपने से। अगर जी ये जी जी नहीं है, ये कोई सी भी जी लाइन नहीं है, तो अपने पास में पहले की तो यही लाइन है ना, जो लेफ्ट साइड में हुआ है कांड इधर ऊपर में, बहुत दिन जी जी पहले। ये जी मैं क्या करता हूँ जी चार्ट के ऊपर, सबसे पहला काम, जहां भी मार्केट चल रहा होता है उस जगह के ऊपर चार्ट को खोल लिया, राइट। जी अब इसके बाद में पूरा इसको देख लेते हैं अपन, 4 घंटे में देखा। अपन को नीचे ऊपर से तो मतलब नहीं, जहां पे ये खेल रहा अपन को वहीं पे देखना है ना, पास्ट में क्या हुआ है। जी तो अपन ने क्या किया, मान लो ये बाजार यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे। जी तो हमने यहाँ पे लाइन खींची, तो यहाँ पे हमको देखना है लेफ्ट साइड में कोई लेबल दिख रहे, तो हम इसके आसपास के लेबल ढूंढते हैं। तो हमें लेबल जी कौन सा मिला, देखो। एक तो ये लेबल मिल गया, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश में ये नहीं जा पाया, सही है। सही है। इससे थोड़ा और ऊपर एक लेवल अपने को ये भी मिल गया, यहाँ से भी ऊपर जाने में कोशिश किया, नहीं जा पाया। एक लेवल जी इधर ये भी मिल गया पहले, यहाँ से नीचे आ रहा था, नहीं आने दिया। जी और एक लेवल ये भी मिल गया, यहाँ से ऊपर नीचे से नीचे आ रहा था, ये नहीं आने दिया। जी इसका मतलब है जब बाजार यहाँ कहीं चल रहा है और ऊपर की तरफ को जा रहा है, ये तो अपने को दिख रहा है ना कि ये यहाँ से ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। जी तो जैसे यहाँ आने के बाद अपने को एक लाइन मिल गई जो कि पहले की खींची पड़ी है, ये 6 महीने साल भर पुरानी। तो इसका मतलब जी ये लाइन पे मार्केट आएगा तो जरूर कुछ ना कुछ रुकावट आएगी। तो ये देखो, यहाँ पे आने के बाद में जब ये ऊपर चला गया, तो यही लाइन इसको नीचे नहीं आने दे रही है। जी अगर कभी गलती से नीचे आया भी तो वो एक ही दिन में झटके में ऊपर चला गया, तो ये लाइन ने काम कर दिया। उसके बाद की अगली लाइन ने रोकने का काम किया। तो ये दोनों लाइन के बीच में इसने कम से कम नहीं तो 10-15 दिन लगा दिए। जी तो इस तरह से समझ में आ गया ना। जी जी अब इसके बाद हम क्या और करते हैं कि हम इसी जगह पे कुछ आड़ी टेढ़ी लाइन की भी व्यवस्था करते। तो अपन क्या करते हैं, हाई और हाई को मिला के लाइन खींचते हैं। तो हमने ये जी हाई और ये हाई मिला दिया। ये तो बहुत दूर हो गया, अपने को जम नहीं रहा यार, ये तो ज्यादा गड़बड़ है। तो अपन क्या करते हैं, इसी के पैरेलल एक लाइन और खींच देते हैं। जी ये भी ऊपर है। हाँ, तो ठीक है ना। और नीचे की मिल हाँ जाएगी ना, अपन किसी भी लेवल से खींच लेंगे, यहाँ से खींच लेते हैं, इस वाले हाई से खींच लेते हैं। जी हाँ ये सब ठीक है। अरे वो अपने आप बनती है, अपने को नहीं बनाना पड़ता। अपन ने खाली उसके पैरेलल खींचे, पहली लाइन के पैरेलल खींचे हमने, दूसरी कुछ अपनी मर्जी से किसी भी टॉप से किसी भी बॉटम से कहीं भी खींच लेते हैं। जैसे ये जी बॉटम है, इससे एक लाइन खींच दी उसी के पैरेलल। अब हमारे पास एक चैनल बन गई ना फॉलिंग वाली। जी अब हम ये बोल सकते हैं कि ये चैनल बॉटम से टॉप आया, टॉप से बॉटम आ सकता है। क्योंकि पीछे ऐसा हुआ, यहाँ से बॉटम आया और टॉप तक चला गया था। यहाँ से भी टॉप से आया तो बॉटम, और बॉटम से यहाँ टॉप तक चला गया था। तो अपन जो टॉप है जी वहां पे भी एक लाइन खींच लेते हैं, लाइक दैट। बस खाली ध्यान रखेंगे कि ये लाइनें एक दूसरे से पैरेलल हो, यानी समानांतर हो। टेढ़ी गाड़ी खींचते हैं तो अपने को ही बुरी लगेगी ना।
कोई ऐसी जा जी। रही, कोई वैसी जा रही, चीतड़े पीतड़े, तो ये देखने में अच्छी लग रही ना, रेल की पटरी जैसी। अब अपन जी। देखते हैं कि नीचे से भी बॉटम बॉटम को मिला दें तो एक चैनल सा बन जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, एक बॉटम लिया, एक और बॉटम लिया, ऐसे मिला दिया, और उसी के पैरेलल एक और जगह कोई कई लाइन खींच खानी ऐसे। इसके बाहर अगर ये ज्यादा कहीं गया हुआ है तो एक लाइन और खींच दी ऐसे। अब आप देखो ये सारी की सारी लाइन ना किसी एक पर्टिकुलर चैनल के टॉप तक आई है और वहां से आगे नहीं गई और अपनी दिशा बदल दी। तो इसका मतलब अपन ने जो भी दोनों चैनल ड्रॉ कर रखे हैं और हॉरिजॉन्टल लाइनें भी ड्रॉ कर रखी है, बाजार तो इसी के बीच में रहेगा आगे। जी। तो अब अपन देख लेंगे, थोड़ा अपना दिमाग भी इस्तेमाल करेंगे कि बाजार अगर नीचे को जा रहा है तो नीचे की लाइनें जो है सपोर्ट बनेंगी, तो अपन नीचे के टारगेट उस हिसाब से निकाल लेंगे। अगर बाजार ऊपर जाता दिख रहा, बाइंग दिख रही, तो ऊपर के टारगेट लगा लेंगे, नीचे की लाइन के नीचे ऐसे रख देंगे। कितना आसान है एनालिसिस, सीख लिया ना, जी। समझ आ गया ना। बस इतना थोड़ा बहुत लाइनें लुइनें खींचना आना चाहिए और थोड़ा सा दिमाग से पैदल आदमी को नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। तो इस जी। तरह से अपन एक चार्ट के ऊपर खाली लाइनों की मदद से चैनल वेनल थोड़ा कॉमन सेंस लगा के और फिर अपन इस तरह से कर सकते हैं। गुप्ता जी बड़े मगन हो गए यार, थोड़ा अनम्यूट करके अपने विचार व्यक्त कर दो ना। बिल्कुल, आप तो बिल्कुल होठों पे ऐसे कर दिए जैसे याहू का वो डब्लू बना देता ना। हाँ, इतने मस्त हो गए आप सीखने में। आवाज खोल के बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही, सिर्फ मुंह ही हिलता दिख रहा है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे कैसे कर सकते हो यार आप। हाँ, आप बोलिए। सर स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना चाहिए? स्टॉप लॉस ऐसी की तैसी करा गया। स्टॉप लॉस क्यों लगाना, स्टॉप लॉस तो खा जाते हैं ना। स्टॉप लॉस खाने नहीं देना। मैंने आपको समझाया ना अभी कि जहां मैं बता रहा हूं उस जगह से थोड़ा दूर। कहाँ सर लगाओगे? सर मेरा सवाल ये है कि आप कहाँ पर लगाते हैं? मैंने बता तो आप दिया जो यार। सजेस्ट करते हैं वो कैसे करते हैं? मैंने बताया तो सही अभी। मैंने कहा देखो ये जो आइटम, ये जो जैसे प्राइस यहाँ खड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर नीचे लाइनें ही लाइनें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? जी। अब अपन इसको थोड़ा सा और जूम आउट करेंगे। अब अपने को यहाँ पे लाइनें लाइनें दिख रही हैं कि नहीं? अब ये हम्म। 1 घंटे का, ये 4 घंटे का चार्ट है। हम इसको जैसा भी ट्रेड कराना चाहते हैं उस हिसाब से इसके टाइम फ्रेम को बदल लेंगे। यानी अगर अपने को एक आध दिन की ट्रेड निकालनी है तो अपन इसको 30 मिनट का कर लेंगे। अब हमने ये 30 मिनट का चार्ट कर लिया कि नहीं कर लिया? जी। अब ये 30 मिनट में या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इतना तो अपने को समझ में आ जाएगा ना कॉमन सेंस से। जैसे यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे ये ऊपर जा रहा था, इसे दिख रहा है ना, ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। तो अपने को अगर ऊपर जी। जाता हुआ दिख रहा है तो अपन इसको खरीदेंगे। तो ये जो ऊपर लाइन आ रही है ये एक टारगेट का काम करेगी। ये जो लाइन आ रही है यहाँ पे 2-3 लाइन आ गई, ये पक्का टारगेट का काम करेगी। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये टारगेट का काम करेगी। तो अगर अपन खरीद के जा रहे हैं तो जब खरीदेंगे तो अपन ये देखेंगे इसने लेटेस्ट स्विंग लो क्या बनाया, तो ये बनाया है, तो इसके नीचे ऐसे रख देंगे, इस लाइन के नीचे। जी। तो सबको बोल देंगे कि इस लाइन तक खरीद लो। अब ये यहाँ से ऊपर चला गया तो फिर अब एक लेवल ये भी आ गया, तो फिर अपन यहाँ से ऊपर जाने के बाद में जब मार्केट इधर पहुंच जाएगा तो अपन स्टॉप लॉस इस लाइन के नीचे रख देंगे, क्योंकि ये हर एक लाइन ना बाजार के मूवमेंट को रोकती है। चाहे वो आड़ी लाइन हो, जैसे कि ये ऊपर जा रहा है और यहाँ से अपने को समझ में आ गया कि अब ये ऊपर नहीं जाएगा, तो अपन यहाँ पे सेलिंग प्लान करेंगे। तो एसएल कहाँ पे रखेंगे, इसने जो ये पीछे ये वाली लाइन है यहाँ पे अपन एसएल रख के बेचेंगे। अब अपन ने यहाँ पे एसएल रख के मान लो यहाँ पे बेच दिया, ये थोड़ा और हाई बन गया, तो फिर अपन क्या करेंगे, इस हाई से भी और ऊपर स्टॉप लॉस कर देंगे और अपन पहले से फिक्स कर लेंगे कि ये इतने मोमेंटम में गया है, तो इसको अपन स्टॉप लॉस हाई से 1% दूर करेंगे कि 1.5%, है ना। इसके ऊपर डिपेंड करेगा ना कितने मोमेंटम में वो ऊपर आया तो आ सकता है। तो अपन ने यहाँ से जी। 2% ऊपर एसएल रख दिया और बेच के जा रहे हैं। अब यहाँ से जो है अपन बेचेंगे तो देखो इतना बड़ा फायदा आ गया। जब ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ एसएल कर देंगे, और नीचे चला जाएगा तो इस वाली जगह से ऊपर एसएल कर देंगे। मतलब अपन ने देख के समझना, और जो भी हाई बना होता है उससे थोड़ा दूर, या लो जो बना होता है उससे थोड़ा सा नीचे एसएल रखा जाता है अगर जैसी ट्रेड हो।
ट्रेड के तो उल्टी तरफ, टारगेट के उल्टी तरफ ही स्टॉप लॉस रहेगा कि नहीं रहेगा? जी ठीक है, समझ आ गया। अभी यहाँ पे अपन करते हैं आज का कार्यक्रम बंद, फिर अब अगली क्लास शुरू करेंगे, लोगों को बुलाएंगे और उसमें सिखा सिखा खेलेंगे। ठीक है जी 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 सर, यही यही सारी लाइनें सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गई। यही तो बोल रहा हूँ यार, हर वीडियो में तो एक ही बात बोलता हूँ दादा कि यही लाइनें होती हैं, सपोर्ट भी और रेजिस्टेंस भी। ठीक है, इसमें कोई फर्क और नहीं, फिर बस मूविंग फर्क एवरेज इतना भी है होते हैं। कि ये ऊपर है या नीचे है, करंट मार्केट रेट, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, और ये लाइनें प्राइस के ऊपर है या नीचे है। अगर लाइन हम बेच के जाते हैं, मतलब सबसे बड़ा तो हमको पहले ये आइडिया होना चाहिए ना कि बाजार किस तरफ को चल रहा है, मेन डायरेक्शन किधर का है वो हमें पता लगाना होता है। और मेन डायरेक्शन पता लगाने के बाद बाकी ये सारी लाइनें सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है। तो जो अगर अपन खरीद रहे हैं तो जो भी रेजिस्टेंस है उनको हम टारगेट बना देते हैं, और भी चीजें लगा लेते हैं इसमें, एलियट वेव लगा लेते हैं, फिबोनाची लगा लेते हैं, उनके रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं, और उस तरह से आ जाता है। क्लियर? जी बंद कर दें? जी। ओके सर। चलिए, तो अभी सभी से निवेदन है दोस्तों, एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप आइए, अपने सवालात पूछिए, जूम मीटिंग पे आइए, आपका वीडियो बनेगा, वीडियो बनाने के बाद में हो सकेगा तो इस वीडियो को यूट्यूब पे जगह दी जाएगी, और इसके बाद में जो है आपके सवालात से सबको भी फायदा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा नाम मैं जी बता देता हूँ यहाँ पे, कैलाश चतुर्वेदी, मार्केटिंग पार्टनर ज़ीरोधा, एंड नंबर है 9838772020। इस नंबर पे आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें या टेलीग्राम पे मैसेज करें, बंदा हाजिर रहेगा आपकी सेवा में। आगे थैंक यू एंड बाय।